बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। ह्यूमनिज़्म का तर्जुमा हमारे कई सारे लोग करते हैं इंसानियत। यह ह्यूमनिज़्म का दुरुस्त तर्जुमा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। उसके लिए जो लफ्ज़ अंग्रेज़ी का है जिसका तर्जुमा इंसानियत हो सकता है वो है ह्यूमैनिटी। ठीक है, ह्यूमनिज़्म का तर्जुमा इंसानियत नहीं बल्कि इंसान परस्ती होना चाहिए, वो सही बनता है, इंसान परस्ती, ह्यूमनिज़्म। जहाँ तक इंसानियत का ताल्लुक़ है तो ख़ुद ये लफ्ज़ भी एक बातिल माना रखता है और एक हक़ माना रखता है। अलबत्ता जो ह्यूमनिज़्म है, इंसान परस्ती, वो बातिल माना ही रखता है, उसके अंदर कोई भी हक़ का माना नहीं है। ठीक है, मतलब जो इंसानियत इस हवाले से आप कहते हैं तेरे अंदर इंसानियत नहीं है। अब ये एक ऐसा लफ्ज़ है कि जो ये यूरोप के उलूम और यूरोप की जो इस्तिलाहात हैं वो हमारे यहाँ आने से पहले भी हम इस लफ्ज़ को इस्तेमाल करते थे कि यार इंसान बन, बोलते थे हम, हमारे पुराने लोग भी बोलते थे यार इंसान बन। क्या मतलब होता है इंसान बन? यानी एक अच्छा शख्स बन, तो यानी मुराद ये है कि एक अच्छा इंसान बन। इंसान के हवाले से अगर कोई स्टैंडर्ड है तो ज़रा उसको समझने की कोशिश कर। तो इस महीने में कोई बंदा कहता है जी इंसान बन, इंसानियत, मुराद ये है कि इंसानों का दुख, इंसानों का गम, उसको समझना और इंसानों के काम आना। तो अब इंसान दुश्मनी तो हमारा दीन नहीं है। इंसानों से मोहब्बत करना, इन्नी अराकुम बिखैर व इन्नी अखाफ़ु अलैकुम अज़ाब यौमिन मुहीत, शुएब अलैहिस्सलाम कह रहे हैं। अच्छा, इंसानों की भलाई के लिए जितने अंबिया हैं, क्यों बेचारे परेशान होते रहे, क्या कमी थी उनको किसी चीज़ की, क्या मसला था उनको? वो इंसानों की भलाई के लिए बेहद हिसाब बेचैन रहे हैं। और अंबिया के पैरोकार सिर्फ इतना नहीं है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ ख़ास आखिरत के हवाले से और अक़ीदे और तौहीद के हवाले से, वो ज़ाहिर है वो बड़ा रेफरेंस ज़रूर है हमारे यहाँ, लेकिन यह है कि अगर कोई इंसान किसी मुसीबत में गिरफ़्तार है, किसी मर्ज़ में है, किसी तकलीफ़ में है, किसी तंगी में है, तो जाकर उसको उसकी भूख मिटाना, उसको उसकी प्यास मिटाना, वो अगर वो नंगा है तो उसको कपड़े पहनाना वग़ैरह वग़ैरह, लोगों के काम आना बग़ैर इस फ़र्क के ये किस धर्म का है और किस मज़हब का है। ये भी हमारे दीन की बाकायदा तौर पर तालीम है। तो ये थोड़ी कि कोई बंदा गड्ढे में गिरा हुआ है और ये मतलब है, इसको वैसे तो हम लतीफ़ों के तौर पर बयान करते हैं, लेकिन हकीकत यही है कि हमारा दुश्मन इस तरीके से ही हमें पेंट करता है। और हमारे भी शायद कई सारे लोग जो हैं वो इसको समझने कि जी कोई बंदा गड्ढे में गिरा हुआ है तो आप उसको निकालने से पहले पूछेंगे तेरा मज़हब क्या है, बता तेरा दीन क्या है। अगर मुसलमान नहीं है तो जब जिस गड्ढे में पड़ना है तो मेरा तो कोई सरोकार नहीं है। क्या वाक़तन हमारा दीन यही है? क्या हम जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुशरिकीन की अमानतें संभाल कर नहीं बैठे हुए थे? हिजरत से पहले जो अहले मक्का हैं उनकी अमानतें हज़रत अली को एक एक को बताकर और समझाकर जा रहे हैं, ये फ़लाँ की है, ये फ़लाँ की है, ये फ़लाँ की है। और वो शख्स जो है वो जो जिसका माल दबा कर बैठा हुआ था, अबू जहल, और लोग जो हैं वो मजाक करने के लिए उन्होंने कहा जा मोहम्मद के कहने से दे देगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके साथ गए हैं, जाके क्या ये पूछा था कि तू कौन है, तेरा मज़हब क्या है? मतलब तो ये तो वो बात नहीं है। तो जो इंसानियत है, लफ्ज़ इंसानियत, उसके अंदर तो हक़ माना भी हो सकता है, ये जो मैंने अर्ज़ की हैं चंद चीज़ें, और उसके अंदर एक बातिल माना भी हो सकता है। और वो ये है कि इंसान को जो है वो एक ऐसी वैल्यू मानना कि इंसान हर चीज़ से मुक़द्दम है, हर चीज़ पर मुक़द्दम है। तो इंसानियत का ये माना अलबत्ता
बातिल है, क्योंकि कुरान मजीद ने जगह जगह इंसान को शदीद मजम्मत भी की है। वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, इंसान तो सरासर घाटे में है। तो अलबत्ता इस घाटे से निकलने की इसकी सूरत यह है कि ये ईमान लेकर आए और अमल सालेह का कोई इसको शऊर दिया जाए, और ये तवासी बिल हक़ और तवासी बिस्सब्र के किसी प्रोग्राम के साथ जुड़े, तो फिर ही इसकी निजात मुमकिन है। तो इस वजह से इंसानियत के लफ्ज़ के अंदर तो एक बातिल माना भी और एक हक़ माना भी पाया जा सकता है। अलबत्ता जो इंसान परस्ती, ह्यूमनिज़म जो है, वो सरासर एक बातिल माना ही है। अच्छा, ये इस हवाले से भी ये हमारी ये जो चल रही थी इमाम नज़मी सिरात मुस्तक़ीम, इसको रोक कर थोड़ा सा मैंने बात चीज़ों को वो रिलेट करने की कोशिश की है, तो इस वजह से हमारा ये एक छोटा सा सेशन बीच में हो गया है। हमारे जो अहले इल्म हैं इस दौर के, उन्होंने बाकायदा तौर पर इस चीज़ को कंसिडर किया है कि जिन मुआशरों के अंदर ऐसे ये जो मदाहिब हैं ये पनपे हैं, इनको हम मदाहिब कहते हैं। ये ह्यूमनिज़म है, सेकुलरिज़म है, लिबरलिज़म है, डेमोक्रेसी है, सोशलिज़म है, इनको हम मदाहिब कहते हैं। अगर आप हमारे बाज़ उलमाए अक़ीदा की किताबें पढ़ें इस दौर में, उन्होंने बाकायदा इसको मदाहिब मुआसरा कहा है कि ये कंटेम्प्रेरी मदाहिब हैं। मजहब इसको बाकायदा तौर पर कहें, क्योंकि उस महीने में तो आज के दौर का इंसान का मजहब कहाँ है, खाल खाल है वो ईसाईयत, उस महीने में तो कभी ही उसका वो कोई दम भरता है, वरना ये मदाहिब ही हैं। अच्छा, तो ये जो वो कहते हैं कि ये जो मदाहिब पैदा हुए हैं, ये जो जिनको आप जदीद मदाहिब कहते हैं, तो इसमें कोई हरज की बात नहीं है कि उनकी मजबूरियों को आप समझें, और शायद ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि यूरोप के इंसान के लिए आप कहें कि यार अगर वो ह्यूमनिस्ट भी होता है तो हो, और क्या बेचारा क्या करे मसलन। अच्छा, इस वजह से हो सकता है हमारे कई सारे लोग जो हैं वो इस हवाले से भी वो करें, मतलब ये हमारा एक तबका है जो मजहब का मुकद्दमा लड़ना चाहता है, इस्लाम का नहीं, मजहब का मुकद्दमा लड़ना चाहता है। मजहब, क्योंकि ह्यूमनिज़म बुनियादी तौर पर मजहब के ख़िलाफ़ एक रिवोल्ट है, ठीक है। उसने मजहब को लात मारी, इस मजहब ने उसकी ज़िंदगी अजीरन कर रखी हुई थी, ये वाक़या नहीं है। इस मजहब ने उसकी ज़िंदगी अजीरन कर रखी हुई थी। वो बेचारा कई सदियों तक इसके पंजे में गिरफ्तार बेचारा कराहता रहा। आखिर उसके सब्र का पैमाना लबरेज हुआ और उसने एक बहुत बड़ी जो है वो एक बगावत की, और इसको इस मजहब दोबारा फिर आ जाएगा कि वो जो मजहब था उसमें कुछ सही भी था और कुछ गलत भी है। मगर ये बात जो है इस ह्यूमनिज्म के साथ भी हो सकती है। इस ह्यूमनिज्म में भी जरूरी नहीं कि हर चीज इसमें गलत हो, इसके अंदर भी बहुत सारा कुछ सही हो सकता है। तो कहते हैं ये बातिल अदियान और बातिल मज़ाहिब का बुनियादी वस्फ ही ये है कि वो एक दूसरे को रिप्लेस करते हैं। हज़रत इंसान जो है ये दरअसल अल्लाह की तख्लीक है, इसकी फितरत की पूरी तस्कीन सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का भेजा हुआ मुस्तनद दीन ही करवा सकता है, ठीक है। जिसके अंदर इसकी रूह भी, इसका जहन भी, इसकी अक्ल भी, इसका जज्बा भी, इसके सारे तबी मैलानात भी, सब कुछ इसमें सेटिस्फाई भी हो जाएं और हर एक को उसकी जो ग़िज़ा है वो बदरजा अतम फराहम कर दिए। ये तो वही करते, अला यअलमु मन खलक़, जिसने पैदा किया है वही जानता है इस इंसान की ज़रूरत को, वो तो वही दे सकता है। तो असल क्या है वो ये है, और ये मतलब अहम बात है कि एक ये तमाम जितने भी हैं लिबरलिज्म, सेकुलरिज्म, मतलब हो सकता है बहुत सारे यार आप जो है ना वो इंडिया के लिए सेकुलरिज्म को ठीक कह रहे हैं, फलां जगह के लिए कह रहे हैं, पाकिस्तान में आते हैं तो फिर आपको मौत पड़ती है। तो ठीक है, मतलब कहने को एक बड़ा सतही से बंदे के लिए वाक़ईन एक बात होती है यार, वाक़ईन ठीक है, अगर वो गलत है तो फिर हर जगह के लिए गलत होना चाहिए, और अगर वो ठीक है तो हर जगह के लिए ठीक होना चाहिए। मगर हम कहते हैं तो भाई एक बात ज़रा सुनो, हम जब ये बात करते हैं तो वो ये करते हैं सेकुलरिज्म बमुकाबला इस्लाम
तो भाड़ में जाएगा सेकुलरिज्म। इस्लाम रसूलुल्लाह का लाया हुआ इंसानी जिंदगी के लिए एक जामे प्रोग्राम, उसके मुकाबले पर सेकुलरिज्म क्या है? अलबत्ता जिस वक्त आप कहते हैं पॉल का मजहब, पॉल का दिया हुआ दीन, वो ईसा रसूलुल्लाह का दिया हुआ दीन नहीं है। वो जो क्रिश्चियनिटी, इसके बारे में अभी हम ये बात पढ़ रहे हैं और इसको इंशाल्लाह ज़्यादा तफसील से पढ़ेंगे कि ये इस्लाम ने आकर कतई तौर पर नसरानियत को दोज़ख का रास्ता कहा और यहूदियत को दोज़ख का रास्ता कहा, बावजूद इसके कि नसरानियत के अंदर बहुत कुछ ऐसा है जो ईसा अलैहिस्सलाम का छोड़ा हुआ है, और बावजूद इसके कि यहूदियत के अंदर बहुत कुछ ऐसा है जो मूसा अलैहिस्सलाम को छोड़ा हुआ है। बल्कि अलबत्ता ये अपनी इस टोटलिटी में वो यहूदी पैकेज जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त आपके मद्दे मुकाबिल एक मजहबी गिरोह के तौर पर मौजूद है, वो सरासर दोज़ख का रास्ता है। वो नसरानियत जिसका पाला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के साथ पड़ा हुआ है और वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के साथ बरसरे जंग है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकायदा उनसे जिजिया लेते हैं, जैसे नजरान में और बाज़ दूसरे इलाकों में लिया है वो, और बाकायदा उनसे कहते हैं कि इससे निकल कर मेरे दीन में और मेरी इताअत कबूल करो, बसूरत दीगर तुम जो है वो हलाकत में और दोज़ख में ही हो। तो ये जो नसरानियत है, ये जो यहूदियत है, इसको हम कहते हैं कि ये बिल्कुल एक अस्हाबुल जहीम का रास्ता है। अच्छा, तो अब ये जो अदियान है ये अब मजहब तो है ये, ठीक है, मतलब ईसाइयत जो है रिलीजन तो है, इसमें तो कोई शक नहीं है, जिसको आप मजहब कहते हैं या दीन में न दियानात कहते हैं, तो इस लिहाज से ठीक है कि ईसाइयत एक दीन है, एक मजहब है। यहूदियत जो है वो एक दीन है, एक मजहब है। ये हिंदू मत भी एक दीन होगा, एक मजहब होगा। अच्छा, अब एक रेफरेंस ये है कि ये जो इंसानी मदाहिब हैं, ये रैशनलिज्म है, ये लिबरलिज्म है, फिर ये सेकुलरिज्म है, फिर ये डेमोक्रेसी में, अब मतलब ये सारी चीज़ें जो है भाई, इनके दो रेफरेंस हैं बिल्कुल अलग अलग। इसको समझने की कोशिश कीजिए एक सरसरी अंदाज में, बेशक आप मुझ पर चुटकुले करें, जो मर्जी करें। एक इनका रेफरेंस ये है कि ये सेकुलरिज्म या ये ह्यूमनिज्म बमुकाबला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ प्रोग्राम, लाया हुआ दीन, जिसके अंदर अकीदे से लेकर समाज तक हर चीज़ के मामले में अल्लाह का उतारा हुआ इल्हाम मुस्तनद हालत में मौजूद है। यहाँ पर मतलब है कि ये बातिल है, यहाँ पर मैं इसके साथ लड़ूंगा, मैं इसके साथ जंग करूँगा। अलबत्ता जिस वक्त ये पॉल के मजहब के मुकाबले पर आ जाएगा, यही ह्यूमनिज्म, यही डेमोक्रेसी, यही सारा कुछ, उस वक्त मतलब मुकाबला एक बातिल का दूसरे बातिल के साथ है। इस बातिल के अंदर भी वो जो एक बहुत मोटा सा थीसिस है हमारा इब्न तैमिया का दिया हुआ कि कोई भी बातिल जो है ना सरासर बातिल हो ही नहीं सकता, इंसान उसे कबूल कर ही नहीं सकता। हर बातिल को कबूल होने के लिए कुछ ना कुछ हक़ की उसको आमेज़िश करनी होती है। इस वजह से हर बातिल के अंदर हक़ का एक हिस्सा जो है मौजूद होता है। ये चीज़ जो है, ये अगर नसरानियत को हासिल है, ये अगर यहूदियत को हासिल है, ये अगर हिंदू मत को हासिल है, और बिलाशुबा बहुत सारी चीज़ें हिंदू मत में अच्छी होंगी, तो ये चीज़ ह्यूमनिज्म को भी हासिल है ना, ये चीज़ सेकुलरिज्म को भी हासिल है, ये चीज़ उन सारी ही चीज़ों को हासिल है। तो भाई साहब, जिस वक्त आप इसको एक एब्सोल्यूट अंदाज में मजहब की जंग करेंगे, मैं तो नहीं खड़ा हूँगा वहाँ पे उसके साथ। मैं कैसे खड़ा हूँ? वो जिसको कुरान मजीद ने कहा कि इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबम मिन दुनिल्लाहि वल मसीह इब्न मरियम, इन लोगों ने अहबार और रहबान को अल्लाह के माँ से सिवा रब बना रखा हुआ है, ठीक है, और वो उनकी थियोक्रेसी है। वो कब दीन है अल्लाह ताला का उतारा हुआ? वो जी पोप जो है वो हलाल और हराम करेगा। अब ये जो पोप के हलाल और हराम करने का हक है, यानी ये शिर्क नहीं है। मैं ह्यूमनिज्म को अकेले को क्यों रूं? वो शिर्क तो शिर्क है। अल्लाह के माँ सिवा, वो पोप हो वो पार्लियामेंट हो, दोनों बराबर शिर्क हैं। और हो सकता है पोप की बजाय पार्लियामेंट ज़्यादा मतलब अक्ल की बात कर सकती हो, इसमें ज़्यादा इम्कान हो सकता है इस बात का। इतने सारे लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, सारा कुछ है, वो पता नहीं बंद जहन बंद अक्ल वो बंदा जो है वो करता रहे। अच्छा, कुरान मजीद ने तो उसको बड़े 1400 साल पहले कहा है कि वो शिर्क है, उसको बाकायदा तौर पर शिर्क कहा। तो थियोक्रेसी उतना ही शिर्क है जितना कि डेमोक्रेसी शिर्क है। अच्छा, तो अब मतलब है कि उस हवाले से तो वो, अच्छा, तो इस वजह से ये
सैयद कुतुब ने एक बहुत मुझे नाम ये नहीं, पूरी किताब सैयद कुतुब ने इस मौजू पर लिखी हुई है कि कितना बड़ा इंसानियत ने कीमत भरी है, कितनी बड़ी कीमत भरी है इस बात की कि अल्लाह के ऊपर झूठ बोला जाए। पहले झूठ बोला गया अल्लाह पे, अल्लाह ताला ने कुछ बातें नहीं कही थी, इन लोगों ने अल्लाह पे झूठ गढ़ के, तो वो जो कहते हैं वो पूरा पॉल ने जो मतलब किया, उसने एक मनगढ़ंत जो है वो दीन कर दिया। अब यहाँ पर हुआ ये है कि रेफरेंस तो अल्लाह है और अल्लाह के बिहाफ पर जो हैं कुछ लोग जो हैं उन्होंने मोनोपलाइज किया हुआ है सारे मामले को, खुदा के उस पर जो है वो बोलते हैं। अच्छा, अब वो चीज़ जो है क्योंकि वो अल्लाह ही था जो हलीम और ख़बीर था, और जिसकी वाक़तन अगर उसकी बात होती तो इंसानियत की एक ज़रूरत पूरी होती, तो वो तो नहीं था। तो अल्लाह पर जो झूठ हुआ उस पे जो है वो इंसानों का जो जुल्म था खुदा के नाम पे इंसानों पर वो बड़ी देर तक होता रहा। तो वो जो है वो एक तरह का जुल्म जो है, कहते फिर इंसान यही होता है, अदल तो अल्लाह का दीन ही दे सकता है। तो एक तरह का जुल्म होता रहा, इतनी देर वो हुआ। तो कहते हैं हमेशा ये होगा जब आपके पास हक नहीं होगा तो जुल्म के खिलाफ जब आप रिवोल्ट करेंगे तो आप एक जुल्म से दूसरे जुल्म की तरफ जा रहे होंगे। लेकिन क्योंकि सरेदस्त उसी जुल्म ने आपकी ज़िंदगी जीरन कर रखी हुई थी, तो इस वजह से आप जुल्म जो एक वसी चीज़ है उसको आप महसूर करते हुए, जुल्म की जो इस मखसूस सूरत है उस पर करते हुए वो दूसरे जुल्म को जुल्म नहीं समझ, उसको अदल समझेंगे। तो इस वजह से आप इस डेमोक्रेसी को अदल समझा आपने ये मैन मेड वो जितने इनकी अपने वो थी जो उनका अपना अंदाज़ा था, वो अदल तो अल्लाह ही दे सकता था। तो इन्होंने जो दिया तो उसके अंदर उन्होंने तो अलबत्ता ये कि वो कहते हैं कि उसके बाद से लेकर ये जितना ये जो ये वो जिसे कहते हैं सोसाइटी जो है ना उन पर कुछ लोगों की इजारादारी हुई है, ये जिसको आप कैपिटलिज्म कहते हैं, ये जो है कहते हैं कि पूरे के पूरे मुआशरे चंद मुट्ठी भर लोगों के जो है ना जकड़ में आगे हुए हैं। अब ये एक और तरह की अब ऐसी दुनिया करा रही है, वो कहते हैं इसमें कुछ जो एक फरेब आया रहा है ना, या इसमें आपको थोड़ा सा आप मिसलीड हुए हैं, थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा जो मिसलीड हुए हैं, वो ये है कि जिन सोसाइटीज़ ने मजहब के ख़िलाफ़ बगावत की है, ठीक है, और उसने वो अदल के जो पैमाने जो अपने दिमाग में इंसानी अक्ल के उसमें आए, ह्यूमनिस्ट पैमाने, वो उन्होंने करके निस्बतन लोगों को एक रिलीफ दिया। ये वाक़तन एक रिलीफ दिया है। कहते हैं इस पर जिस चीज़ ने पर्दा डाला वो ये था कि वो सोसाइटीज़ दरअसल कॉलोनियलिस्ट सोसाइटीज़ थी, उनमें से एक एक सोसाइटी का कब्ज़ा थर्ड वर्ल्ड के कई मुल्कों पर आया हुआ था। वो जैसे कहते हैं कि अमेरिका का एक बच्चा जो है ना उसके मुंह पे मुस्कुराहट लाने के लिए थर्ड वर्ल्ड के 100 बच्चों को रुलाना पड़ता है। अब वो जो है ना वो ये है कि जनाब हमने देखें एक इतना ज़्यादा आपको जो है ना वो रिलीफ दिया है, इतनी आसान खुशी मज़े की ज़िंदगी, वाक़तन खुशी मज़े की एक जो है वो मतलब दुनिया की जो आसाइशें हैं वो बदरजा तब मिल गई हैं। उसकी जो है ना वो एक बहुत बड़ी वजह ये है कि आप दूसरी कौमों को लूटने की जो आपको एक सहूलत हासिल है उसकी वजह से आपने बहुत सारी कुछ रफाहियत जो है वो अपनी कौमों को फराहम कर दी है, और उसका सेहरा अलबत्ता आप डेमोक्रेसी को दे रहे हैं। ये थोड़ा सा वो है जिस वक्त आपके यहाँ भूख पड़ेगी ना, जिस वक्त सारी दुनिया की कौमें अपनी अपनी करके खाने लग जाएंगी और अपने अपने वसाइल की खुद मालिक बन जाएंगी और दुनिया में ये इस्तेहसाल जो है वो नहीं चलेगा, उस वक्त हो सकता है कि आप अपनी कौमों के अंदर वो बहुत सारे कुछ वो जो थे वो कारनामे जो आप जिनको वो ह्यूमनिज्म के नाम पर और डेमोक्रेसी के नाम पर और इंसान साख्ता फ़लसफ़ों को जिसका वो सेहरा दे रहे थे वो कुछ भी ना कर सकें। यार ये क्या है, थोड़ा सा ठीक करना चाहिए। तो वहाँ आपको नज़र आए कि अलबत्ता वो जो कैपिटलिज्म है वो तमाम पूरी कौम के वसाइल जो हैं वो चंद हाथों के अंदर चले गए हैं। इस चीज़ से ये कौमें भी जो है वो बची हुई नहीं है।
तो ये जैसे ही ये जो एक पर्दा पड़ा हुआ है, ये जैसे ही हटेगा और पूरी की पूरी कौमें मोनोपलाइज होंगी चंद मुट्ठी भर लोगों के अंदर, तो उसके बाद जो इंसान जो फिर कराहेगा और करा रहा है कई सारे मुल्कों में, या आप एक मकान ले लें, सारी ज़िंदगी उस मकान की किस्तें आप अदा नहीं कर पाते इस कैपिटल निज़ाम में। तो ऐसा जुल्म और साहूकारी जो है वो हो रही है। अलबत्ता कहते हैं कि किसी भी जुल्म से निकलने के लिए इंसान को फिर कई सदियाँ चाहिए, वो कई सदियों बाद जो है वो फिर उसको पता चलेगा ये तो किसी और जुल्म के नीचे आ गया। तो मेरी बात थोड़ी सी और ज़रूर को चलेगी। तो कहने का मतलब ये है कि एक रेफरेंस तो इन सारी चीज़ों का ये है कि इन्होंने मजहब और वो डिवाइन जो हैं, वो जो मज़ाहिब थे उसके ख़िलाफ़ उन लोगों ने रिवोल्ट किया है। ये इस पर हम जो है ना वो अच्छी खासी छूट देंगे इंसानों को ये हक़ है कि अगर किसी वक्त उनको वो मुतलक हक़ जो अल्लाह ने अपने रसूलों के ज़रिए से दुनिया में नाजिल किया है, अगर किसी वजह से उनको वो दस्तयाब नहीं है, तो वो जिस जुल्म में फंसे हुए हैं उस जुल्म से छूटने के लिए किसी और जुल्म का सहारा लें। ठीक है, ये मोटी सी मुख्तसर सी कहानी है। जब हम इन चीज़ों को उन सोसाइटीज़ के हवाले से देखेंगे जिनमें आसमान से उतरा हुआ खालिस हक़ दस्तयाब नहीं था। अलबत्ता जैसे ही ये सारी चीज़ें जिनको हमने छूट दी है, हम आज भी छूट देते हैं, हम इसको बाकायदा ये करते हैं, ये नहीं करते कि क़त्ई तौर पर ये जो है ये सारा कुछ उस ईसाईयत से जो पॉल की और जो पोप की थी, पोप की खुदाई थी पूरी, कि उससे मुतलक तौर पर अफजल है, हम नहीं कहते। लेकिन हम ये भी नहीं कहते कि वो मुतलक तौर पर इससे अफजल है। हम ये कहते हैं कि ये डिपेंड करता है, जुल्म दोनों हैं, एक कुछ उसमें ठीक होगा तो कुछ उसमें ठीक होगा। अलबत्ता जैसे ही इन चीज़ों को आप लेकर आएंगे ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के मुकाबले पर, उस वक्त अलबत्ता हमारी जंग होगी। तो ये जंग दर हकीकत इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ लड़ी जानी है आलम इस्लाम के अंदर। और इसमें जो है ना फ़अम्मा ज़बदु फ़यज़हबु जुफ़ाअ व अम्मा मा यनफ़अु अन्नास फ़यमकुथु फ़िल अर्ज़, जो हक़ है वो फिर जम कर बैठता है। मतलब ये जितना भी आपको नज़र आता है इस वक्त जो है कि वो बहुत सारा कुछ वो मामले ख़राब हो रहे हैं। ये जो ताइफ़ा मंसूरा है, ये इसकी बशारतें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी हैं। मतलब ये कोई ऐसा नहीं है कि वो हमने बैठकर वो बड़के कोई मारी हुई हैं जिसका नाम ताइफ़ा मंसूरा है। ताइफ़ा मंसूरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तय क़यामत तक रहना है। इसने युक़ातिलूना अलल हक़, ये हक़ पर खड़े होकर ये लड़ेंगे, ये जाने देंगे, दे रहे हैं, और ये अल्लाह की नुसरत लेकर आएंगे। अल्लाह की मतलब तो नुसरत जो है ना, तो इस वजह से ये जितना बातिल था इसकी जंग होती रही पोप के साथ। उसने वो फतह पा ली, दुनिया ने तालियां बजा दी, उन्होंने कहा देखो जो एक चीज़ जीती हुई है, तुम जो है ना तुम इसका मुकाबला करोगे। तो भाई हम ही ने इसका मुकाबला करना है, वो पोप ने नहीं करना था, पोप नहीं कर सकता था। ये जो मंदिर में घंटियां खड़काने वाला ये जो हिंदू है, ये इसका मुकाबला नहीं कर सकता। इसका मुकाबला करना है इन लोगों ने जिनके घरों में कुरान पढ़ाया जाता है। अलबत्ता कुरान का मार्का जो है वो क़यामत तक होना है। तो जिन लोगों के ख्याल में ये मामला जो है ना सिरे लग चुका, नहीं, सिरे नहीं लग चुका। ये मामला इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अब भी जो है आलम इस्लाम इसको देखेगा, क्योंकि अपनी यानी बातिल जो है ना वो इस अंदाज में खुलकर शायद इससे पहले आया भी नहीं था। अब जो है वो आलम इस्लाम के अंदर ये आ रहा है। तो अब भी हम इसको जो है ना वो इस्लाम की रोशनी में अपने लोगों को समझा रहे हैं, और इसको जो है ना वो इसका जो मुहाकमा है इसको हम कहते हैं, तो वो हम कर रहे हैं। अच्छा, तो एक तो ये मुकदमा थोड़ा सा आप समझ लीजिए, और इसको हमारे उलमाए अक़ीदा ने कहा है कि हमारे बहुत सारे लोग जो इसको किसी एब्सोल्यूट रेफरेंस के साथ लेते हैं ना, ये मैन मेड जो भी कोई रिलीजन्स हैं, इसको हम रिलीजन्स बोलते हैं, मदाहिब मुआसरा जो हैं, ये यही जिनका मैंने मिसालें दी। तो इनका वो कहते हैं कि ये क्यों बेचारे पैदा हुए, इनके पेश आने के असबाब क्या थे, इनको हमें समझना है। और इसको जो है ना एक मुतलक मज़हब के ख़िलाफ़ रिवोल्ट के पर्दे के अंदर जो बहुत सारी हकीकतें हैं,
और वो मतलब है कि उनको नहीं छुपने देना। और वो हकीकतें उसी वक्त खुलेंगी जब इस्लाम को हम सिंगल आउट कर देंगे बाकी मज़ाहिब से। बाकी मज़ाहिब के साथ इस्लाम का जो जोड़ लगा दिया भाई आपने, और इन जनरल कहा जी मज़हब के ख़िलाफ़, मज़हब के ख़िलाफ़, मज़हब के ख़िलाफ़, तो इसमें जो है ना वो उन मज़ाहिब को इस वक्त बहुत सारा फ़ायदा हो रहा है इस्लाम के साथ वो छुपने में, इस्लाम के उसमें। अलबत्ता इस्लाम का सत्यानाश हो रहा है उन मज़ाहिब के साथ मिलकर खड़ा नज़र आने में। तो हम जो है ना, हम ये जंग अकेले लड़ेंगे। हमें खुदा के वास्ते हमें मज़ाहिब के साथ न जोड़ें। हम कहते हैं ये सारे ही मज़ाहिब हैं, अगर वो बल्कि इस दौर के कई सारे लोगों ने जो मज़ाहिब बातिला पे जो लिखे हैं अक़ायद की कुतुब में, उन्होंने जहाँ नसरानियत लिखा है वहाँ इंसान परस्ती ह्यूमनिज़म लिखा है, वहीं उन्होंने सेकुलरिज़म लिखा है, वहीं उन्होंने सोशलिज़म और कम्युनिज़म लिखा है। तो ईसाईयत और जो है ना सोशलिज़म, हम दोनों को दीन गिनते हैं और हम दोनों को बातिल कहते हैं। दोनों दोज़खी हैं, दोनों दोज़ख के रास्ते हैं, ठीक है। तो जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है कि इसके अंदर कितनी गलत बातें हैं तो ठीक भी होंगी, उसके अंदर भी, उसके अंदर भी, तो ये इस चीज़ में भी ये सारे के सारे एक बराबर हैं। अलबत्ता कहते हैं कि ये जो तारीख़ी तौर पर दो चीज़ें हुई हैं जिन्होंने इंसान को बागी किया है। इंसान ने अपनी इंसानियत को जो है ना वो तलाश करना चाहा, और फिर इंसानियत उसके बाद एक मुतलक रेफरेंस बनी। कहते हैं वो दो चीज़ें थीं। एक था जुल्म जो है वो मज़हब का जो इंसान के ऊपर हुआ, वो वही कि खुदा ने बहुत कुछ नहीं कह रखा हुआ था, वो खुदा के नाम पर जड़ा गया, और उस हवाले से वो इंसान के सारे जज्बे, इंसान की बेहद्दो हिसाब जायज़ ख्वाहिशें, ये जो है उसके अंदर क्रश कर दी गई थी। आपको पता है रहबानियत को कुरान मजीद ने मज़मूम ठहराया है। रहबानियत ये ईसाईयत ने जो है ना वो बहुत अर्ली टाइम से एक चीज़ जो है ना वो ईजाद कर ली, वो रहबानियत इब्तदाउहा मा कतबना अलैहिम। तो उसके बाद फिर रहबानियत के बाद फिर जो एक शिर्क आया वो ये था, ये मतलब रहबानियत तो सिर्फ ये थी ना कि आप तर्क दुनिया कर लें, वो तो एक बहुत छोटी चीज़ थी। रहबानियत के साथ फिर जो एक दूसरी चीज़ आई वो था पोप का इख्तियार और मजहबी तबकों की मुतलक अथॉरिटी चीज़ों को का तयन करने के हवाले से। अब ये जो ह्यूमनिज़म है ये क्या है? ये कहता है कि इंसान चीज़ों की वैल्यूज़ का तयन खुद करेगा, ये है। हम इस्लाम के मुकाबले पर तो इसको कुफर कह रहे हैं, लेकिन आप ज़रा ये देखें कि वो जो इस इंसान को, यानी आम इंसान को, पूरी सोसाइटीज़ को ये हक़ नहीं दे रहा कि वो वैल्यू चीज़ों का तयन करे, ठीक है। वो कौन है? वो भी इंसान है। यानी वो मुकाबला क्या है? यानी चंद इंसान बमुकाबला करोड़ों इंसान, ठीक है। तो वो था कि इसको कहते हैं कि तुग़यानुल कनीसा, ये कनीसा का तुग़यान था, ये कनीसा तागूत था। अब यहाँ पर जो है ना अब तागूत कहते हैं कि कुल्लु मा उबिद मिन दूनिल्लाह फहुव तागूत, कुल्लु मा उबिद मिन दूनिल्लाह व हुव राज़िन बिइबादतिही फहुव तागूत। तो पोप तो तागूत है, कनीसा तो तागूत है। वो जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अदी इब्न हातिम पूछ रहे हैं कि अल्लाह के रसूल, आप पढ़ रहे थे ना सूरत तौबा की आयत, इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबा मिन दुनिल्लाह, कहने लगे अल्लाह के रसूल हमने तो उनकी इबादत नहीं की थी। तो आपने फरमाया कि हलाल को हराम कर लेते तो उसमें, और हराम को हलाल कर लेते तो उसमें उनकी नहीं मानते थे। तो कहता क्या फ़ज़ालिका इबादतुहुम इय्याहुम, यही तो है उनका, उनकी इबादत करना। तो ये तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त कह दिया है कि ये उनकी झूठी इबादत कर रहे हैं, ये झूठे खुदा हैं। तो इस वजह से वो भी इंसान ही का था, लेकिन थोड़े से इंसानों का और खुदा के नाम पर बाकी इंसानों के ऊपर जो है ना वो रब बनना। अच्छा, ये जो चीज़ है, जो लोग अभी तक भी उस मजहब के ऊपर हैं, जिसको अब उन्होंने वो रिवोल्ट करके उन्होंने कहा सोसाइटी से दफ़ा हो जाओ, पूरी सोसाइटी अब हमारी, इसमें हम तय करेंगे सब मामलात को। अलबत्ता तुम जो है ना वो इबादत खाने के अंदर, ठीक है, वहाँ पर जो करना है करो। तो अब इबादत खाने में मासूर तो हो गए हैं, वो चंद एक मामला जो वो समझते हैं कि ये मज़हब क्या अब भी उसके ऊपर इख्तियार है, उस पर भी भला किसका इख्तियार है? आपने एक चीज़ नोट की होगी अक्सर
कि पोप साहब जहाँ पर भी कहीं जाते हैं जुलूस निकल रहे होते हैं, वहाँ पे बाहर ना वो प्ले कार्ड पकड़ कर वो बीबियाँ कई सारे आदमी जो है ना वो मुतालबे कर रहे होते हैं। भला क्या वो कह रहे होते हैं कि तुम जो है ना ये जो माने हमल जो जो है ना चीज़ें ये अभी तक कैथोलिक पोप ने जो है ना वो हलाल नहीं की हुई, वो मुतालबे करें इसको हलाल कर दो। मतलब वैसे तो ये है कि वो हलाल नहीं करता तो पूरी सोसाइटी कर ही रही है। नहीं कहते हैं कि हम क्योंकि खुदा के यहाँ जो है ना वो मतलब सुरखरू होना चाहते हैं, हम मजहबी होना रहना चाहते हैं, तो हम तो उसी वक्त इसको करेंगे जब ये उसको जाए भी। एक चीज़ मजहब में जायज़ है तो जायज़ है, एक चीज़ नाजायज़ है तो नाजायज़ है। तो वो पोप जो वो क्यों भला ये जुलूस निकाल रहे होते हैं कि ये जो है ना इसको जायज़ कर दो। इसी तरीके से ये जो इस्कात है, इस्कात हमल जो है ये भी हमारे लिए इसको जायज़ कर दो। वो उसे करें इस वजह से कि पोप का एक इख्तियार है, वो तहलील और तहरीम कर सकता है, जिसको कुरान मजीद ने शिर्क कहा है। अच्छा, तो कहते हैं कि एक तो ये था। दूसरा जो तुग़यान था इंसानों के ऊपर, और वो भी इंसानी का, तो बाहर से कौन आता है? वो मलाइका या कोई जन्नात वगैरह तो नहीं आते इंसानी सोसाइटी में। या मतलब अगर हक़ वाले हैं तो रसूल भी इंसान ही होते हैं, और ये तागूत जो हैं ये भी इंसान ही होते हैं। जो जन्नात और शयातीन हैं वो अगर कुछ करते हैं तो इन्हीं के ज़रिए से करते हैं। तो दूसरा जो तुग़यान था कहते हैं वो था बादशाहत का और फ्यूडल्स का, ये जो जागीरदार हैं। इसके हवाले से भी मोहम्मद कुतुब कहते हैं कि कुछ लफ्ज़ हैं जिनको इस्तेमाल करना ख़ासा मिसलीडिंग है, ख़ासा जो है ना वो फ़रेब का बायस बनता है। उनमें से कहते हैं कि एक जो है ना यही जो इक़्ता, ये जो फ्यूडलिज़म है, या हत्ता के कहते हैं कि जो बादशाहत है। अब बादशाहत का जो रेफरेंस, मोनार्की वगैरह का जो रेफरेंस उनके यहाँ है ना, वो अब ये है कि हमारे इस्लामी तारीख़ में भी वो कहते हैं ये बनु अब्बास की या बनु उमैया की जो मुल्कियत है, खुदा के वास्ते ये लफ्ज़ मुल्क एक कॉमन लफ्ज़ी हद तक ज़रूर है, ये बिल्कुल और चीज़ है। वो जिसको बादशाहत कहते हैं वो ये है कि मुतलक तौर पर मुस्तनद है उसका फरमाया हुआ। बादशाह बज़ाते खुद आइन है, बादशाह की ज़ात बज़ाते खुद कानून है, बादशाह की ज़ात बज़ाते खुद जो है ना वो चीज़ों का तयन करती है, वो मुतलक मर्जा है। ये हैसियत कभी बदतरीन से बदतरीन भी हमारी मुल्कियत में ये चीज़ जो है वो हासिल नहीं रही, मौजूद नहीं रही। तो इस वजह से ये खैर एक अलग मौजू है, इस पर अभी हम नहीं जा रहे हैं। तो वो ये था कि इंसानी ज़िंदगी में कुल्ली इख्तियार हासिल होना। कहते हैं कि ये जो फ्यूडल्स थे उनमें यूँ था कि वो जितने उसकी जागीर में लोग हैं वो मुतलक तौर पर उसके अबीद हैं, उसके बंदे हैं। वो उनमें मुतलक तसर, उसको किसी को कत्ल कर दे उसको उसका हक़ है, वो किसी के हाथ काट दे, किसी के कोई सज़ा दे, और वो है ही नहीं उसको ये इख्तियार कि वो यहाँ से उठकर वहाँ पर चला जाए। ये गालिबन जाफ़र शेख इदरीस ने या किसी और ने ये लिखा हुआ। कहते हैं कि एक चीज़ आप नोट करें, वो ये है कि हमारे आजकल के जो दसातीर में आपको पता, ये कहते हैं दस्तूर जो है ना वो एक ही लिखा गया था। ये जो मॉडर्न दस्तूर हैं एक ही लिखा गया था, फिर बाद में जो जो मुल्क बनता गया उसने उसी दस्तूर को करके दो चार लफ्ज़ों का आगे पीछे करके, तो वो चरबे जितने भी इस वक्त के दस्तूर हैं वो एक ही दस्तूर के चरबे हैं। तो वो मक्खी पे मक्खी जो है वो हमारी जैसे। कहते हैं कि आप एक चीज़ का नोट करें, वो ये है कि वो लिखा होता है कि हर शख्स को दस्तूर में ना हर शख्स को अपनी मर्ज़ी से नक़ल मकानी का हक़ हासिल है। वो जो बुनियादी इंसानी हुकूक़ है ना, कहते हैं वो ये लिखे जाते हैं कि हर शख्स को अपनी मर्ज़ी से नक़ल मकानी का हक़ हासिल है। कहते हैं वो भला उसकी वजह क्या है? कहते हैं वो ये है कि वो एक ऐसा मसला है जो आलम इस्लाम ने कभी देखा ही नहीं है। वो वहाँ पर फ्यूडल जो होता था वो उसकी जागीर होते थे इंसान भी, उसकी मर्ज़ी के बग़ैर वो एक जगह छोड़कर किसी और जगह नहीं जा सकते थे। ये जो नक़ल मकानी का इख्तियार जो है हक़ हासिल होना, ये यूरोप के लिए एक रेफरेंस बनता है, इस वजह से कि उन्होंने सदियाँ इस हालत में गुजारी हैं कि वो फ्यूडल की मर्ज़ी के बग़ैर कोई बंदा अपनी जगह नहीं छोड़ सकता, वो ग़ुलाम है। स्लेवरी जो है, कहते हैं एक दूसरा लफ्ज़ स्लेवरी भी जो है, स्लेवरी जिससे मग़रिब वाक़िफ़ है, वो चीज़ नहीं है जो इसको रिक़ के हवाले से हमारे इस्लामी तारीख़ में ज़िक्र किया जाता है। और ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी
उसको मुख्तलिफ तरीक़े से मिनिमाइज़ किया, लेकिन आपको पता है शरीयत ने उसको ख़त्म तो नहीं किया है। और अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको ख़त्म ही करना होता तो कौन माई का लाल है जो फिर उसको बाकी रख देता। तो इस वजह से वो जो रिक़ जिसको आप कहते हैं, जिसका तर्जुमा ग़ुलामी या स्लेवरी किया जाता है, तो जिसके बारे में फरमा रहे हैं कि वो खाओ, उनको वो खिलाओ जो तुम खुद खाते हो, और उनको वो पहनाओ जो तुम खुद पहनते हो। और अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में आता है कि उन्होंने ऐन वही जोड़ा पहन रखा हुआ था जो उनके ग़ुलाम ने पहन रखा हुआ था। तो लोगों ने कहा, कहने लगा, ये अल्लाह के रसूल ने कहा है कि उनको वैसा ही पहनाओ जैसा खुद पहनते हो। वो वैसा पहनाने से दूसरे अहले इल्म ने कहा ज़रूरी नहीं कि ऐन बिल्कुल वही रंग और वही, मतलब मुराद ये है कि अब उनको एक अच्छा जो है ना मुनासिब जो पहनावा है, जो उनका खाना है, जो उनका रहन सहन है, वो अनकिहुल अयामा मिन इबादिकुम इमाइकुम, अपने जो तुम्हारे ग़ुलाम हैं उनकी शादियाँ करो। जो तुम्हारी लौंडियाँ हैं उनको बेशादी जो है उनको मत रहने दो, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा शादियाँ करो, उनके घर बसाओ। तो उनके घर बसाना, उनका वो करना, वो बिल्कुल एक और चीज़ है। तो इस वजह से कहते हैं बाज़ ऐसे अल्फाज हैं जो महज एक लफ्ज़ी जो है ना वो इश्तराक की वजह से खासा जो है ना वो मिसलीडिंग है। तो जब एक यूरोपियन के लिए स्लेवरी का लफ्ज़ बोला जाता है और फिर उसके बाद ये कहा जाता है कि इस्लाम ने भी स्लेवरी को मिनिमाइज़ तो किया है लेकिन ख़त्म नहीं किया है, तो वो तो अच्छा, तो उसके ख्याल में वो स्लेवरी का वही तसव्वुर है जो उसके यहाँ पाया जाता है। और जिसमें आपको पता है वो जब मतलब अफ्रीकियों के को जब अमेरिका लेकर जाते थे तो कहते हैं कि उनकी जो है ना पैरों की अगली उंगलियां जो है वो काट देते थे कि ये भाग ना जाएं कहीं, और उनको जो है ना वो दाग लगाते थे, उनको पता नहीं क्या कुछ करते थे, बच्चों को वो उनके माँ बाप से अलग कर देते थे। यानी मुतलक इंसान के अंदर तसर्रुफ इंसान करता था। तो खैर ये हमारा स्लेवरी हमारा इस वक्त का मौजू नहीं है, वो ह्यूमनिज़म के हवाले से स्लेवरी एक अहम मौजू है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो दूसरा तुग़यान था, जो दूसरा इंसानों के ऊपर एक तसल्लुत था अल्लाह के माँ सिवा किसी हस्ती का, तो वो था बादशाह, वो थे मोनार्क्स, वो थे फ्यूडल्स, वो थे ये जो जागीरदार होते हैं। ये ज़ाहिर है ये थोड़े से थे, तो जो बड़ी बड़ी इंसानी आबादियाँ हैं उनके ऊपर ये मुसल्लत थे। अच्छा, वो कहते हैं कि जहाँ तक तो है सियासी तौर पर बादशाह और जागीरदार लोगों के ऊपर मुसल्लत थे। जहाँ तक है उक़ूल के ऊपर, तो वो अथॉरिटी चर्च की थी। ये वजह है कि वो जब एक इंसान उठा और उसने एक अक्लमंद था, उसने अंदाज़े लगाए, कहने लगा जी कि ज़मीन जो है वो गोल है, ये ज़मीन घूमती है। तो उन्होंने उसको फांसी देने, वो बेचारा जो है वो मिन्नतें समझते करके फिर उसने कहा भी कि मेरे जो है ना वो माफ़ी मांगने से क्या होता है, ज़मीन घूमती है तो घूमती है, मेरे कहने से रुक तो नहीं जाएगी। तो ये तो सिर्फ ये चर्च के उसके जो है ना अज़ाब से बचने के लिए मैं ये कह रहा हूँ। तो मोहम्मद कुतुब कहते हैं कि क्या हमारी हिस्ट्री में भी ऐसा कोई है कि हमारे यहाँ इंसानी अक्ल ने अगर कोई चीज़ प्रोड्यूस की, इंसानी अक्ल ने कोई चीज़ इस्तिक्शाफ किया, कुछ डिस्कवर किया, कुछ चीज़ें जो है वो छुपे हुए कायनात के राज जो हैं वो निकाले और उनको इंसान की मनफियत का ज़रिया बनाया, तो हमारे यहाँ कोई ऐसे प्रेसिडेंट्स पाए गए हों कि इन्होंने वो उसके पीछे लठ लेकर पड़ गए हों और लोगों को तौबा करवाई हो इस बात से कि अगर तुमने कहा कि ज़मीन गोल है या ज़मीन जो है ना वो घूमती है, और अगर तुमने कहा कि कायनात की शक्ल यूं है या यूं है, तो ख़बरदार। कहते हैं कि आज तक जो है वो मुसलमान उलमा का चैलेंज है कि वो जिसको अल्लाह का इल्हाम मानते हैं कुरान मजीद, और जिस चीज़ को वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात मानते हैं जो कि खुदा के इल्हाम ही की एक दूसरी सूरत है, कहते हैं इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ निकाल कर दिखा दो जो तुम्हारी उक़ूल के अंदर आने वाली क़त्इयात के साथ मुतसादम। अब उक़ूल में आने वाली क़त्इयात और हैं, क्योंकि वो उनकी भी उक़ूल के कुछ अंदाजे और टामक टोइयाँ हैं, लाइकलीहुड है उसमें, प्रोबेबिलिटी है, खासी हद तक उनका ख्याल है ये हो। अब वो बात अलबत्ता वो मानते हैं कि ये जो चीज़ है उनके कल को गलत भी साबित हो सकती है, परसों को इससे मुख्तलिफ भी कोई चीज़ हो सकती है। अब जिसके बारे में वो उसकी क़त्इयत वो ख़ुद ना दावा कर सकें, उसको तो आप ना कहें कि जी वो तो उसको तो छोड़ दें। अलबत्ता उक़ूल से मिलने वाली जो क़त्इयात हैं उनका तसादुम तुम कहीं साबित कर दो, हम आए हैं मैदान में,
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन वाले। ये है हमारा कुरान। दिखाओ को इसके साथ तारुज़, इंसान ये जो कायनात है कहीं पर ये टकरा रही हो अल्लाह की कुरान के साथ। तो तुमने वो देखी होगी बाइबल, तुमने देखे होंगे उस बाइबल की वो तफसीरात जो पोप ने की हुई हैं, और उसके अंदर तो एक लंबी जंग है साइंस के साथ। जो पोप, ओ भाई साहब, जो कलीसा की साइंस के साथ जंग है तो हमारे घाटे में कैसे डाल रहे हो? और ये हमारे जो घामड़ जो हैं वो मजहब मुकाबला साइंस का रेफरेंस ही इनका वो 400-500 साल वो जंग है जो किसी और के अखाड़े में लड़ी गई है। वो उस इल्हाम के साथ जिसके मुस्तनद हवाले सिर्फ यहां पाए जाते हैं, उसके साथ वो जंग ही नहीं है, जंग ही एग्जिस्ट नहीं करती। तो मतलब तो उसको जो है तुम समझ रहे हो कि ये मजहब, तो दोबारा फिर हम वहीं पर आ जाएंगे कि मजहब के खिलाफ जाएंगे। तो कहते हैं कि दो बड़े तुग़यान थे यूरोप के इंसान पर। इनमें से एक था जो सियासी तुग़यान था, उसके अंदर ह्यूमन विल पीस कर रख दी गई थी। इंसान की कोई मर्जी, क्यों मर्जी ना हो भाई, क्यों मर्जी ना हो। तो इस वजह से वो कहते हैं कि वो फिर रिवोल्ट आया जो मोनार्की के खिलाफ, बादशाहत के खिलाफ और जागीरदारी के खिलाफ। फिर यूरोप का इंसान हर कीमत देने के लिए तैयार हुआ और उठ खड़ा हुआ, और ऐसा वो एक तूफान बना कि फिर उसके सामने जो है ना ये मोनार्की बह गई। और बैक वक्त ये जो है ना तो इन दोनों दूसरे तुग़यान के खिलाफ उठा, और चर्च की खुदाई भी उसने जो है ना वो ख़त्म करके रख दी। अलबत्ता चर्च पे इतना सा रहम किया, बादशाह तो उसने छोड़ी नहीं, सवाए बरतानिया के थोड़ी सी वो एक नाम की। तो बाकी ये है कि चर्च को कहा कि तुम इबादत खाने में जाकर जो जितनी अथॉरिटी है वो रखो, बाकी सारी की सारी सोसाइटी जो है ना वो हमें दे दो। तो ये रिवोल्ट हुआ, और इस रिवोल्ट में खासी हद तक शायद हम रिवोल्ट करने के वालों के साथ बनिस्बत उन लोगों के जिन्होंने इंसान की करामत, इंसान की आबरू, इंसान की इज्जत, इंसान की खुददारी, इंसान के जज्बे सब का कत्ल किया था सदियों तक के लिए, और अल्लाह ने उनको कोई सुल्तान, कोई सनद ऐसी जो है वो नहीं दी थी। हम भी कहते हैं कि अगर अल्लाह ने किसी को कोई चीज़ दी हो तो हम उस पर सरेंडर करते हैं। अगर अल्लाह ताला ने अपने रसूलों को एक चीज़ दी है तो हम कहते हैं जी ये रसूलों को अल्लाह ने अगर दी है तो हम उसको तस्लीम करते हैं, मानते हैं। तो अलबत्ता ये है कि वो अल्लाह ही हो। हाँ, अल्लाह अगर ये भी कह दे कि फरिश्तों को कह दे कि आदम को सजदा करो, तो ये थोड़ी देर उन्होंने देखना है कि हम किस चीज़ से बने और आदम किस चीज़ से बना हुआ है। अल्लाह अलबत्ता मुतलक मुता है, अल्लाह कह दे तो उसके बाद तो सोचना भी, मगर वो अल्लाह है मुतलक इल्म वाला और मुतलक दानाई का मालिक। ठीक है, तो इस वजह से वो तो कह दे वही है, तो उसके अलावा कोई है ही नहीं ऐसा। तो कहते हैं कि ये जो बातिल के पास जो कुछ चीज़ें हैं उनमें से अगर कोई चीज़ ठीक हो, कोई गलत हो, तो हम वो दीन है, हम उसके साथ पंगा नहीं लेते, हम उसके साथ मुहाज़रा नहीं करते हैं। तो इस वजह से हमारा जो रेफरेंस है वो बिल्कुल मुख्तलिफ होगा बनस्बत उस रेफरेंस के जो इन जनरल मज़हब की एक जंग जो है वो इनके साथ एक जो है वो मानी जाती है। तो एक तो ये चीज़ हो गई है, और दूसरा जो है अक्ल का जो वैसे ही फ़ी नफ्से ही जो एक किरदार है, अक्ल का रोल क्या है चीज़ों के तयन करने में, यहाँ पर भी जो है ना वो हम ये करेंगे। हमारा मौजू आज यहाँ पर हमारा मजलिस आज ख़त्म हो जाएगी। तो ये जो अक्ल का और हवास का जो एक तयन है, तो इसको भी करना जो है वो ज़रूरी है ताकि चीज़ें उसकी अपने पर्सपेक्टिव में जाएं, और फिर उसके बाद हम जिस चीज़ पर उनको वाक़तन दोज़ख की बईस सुनाएं तो फिर वो वाक़तन वो दोज़खी की बईस हो, वो हक़ ही बनता हो। और उसमें फिर ये ना हो कि उसमें हमारी अहवा बोलें, तो फिर फ़र्क क्या होगा हमारे और ये पादरियों में। तो ये हैं रसूलुल्लाह के दीन को मानने वाले। कहाँ वो पादरी का इख्तियार और कहाँ ये है खलीफा राशिद है, वो मिंबर पर बैठकर कह रहा है कि मैंने जो है ना वो इरादा किया है कि महर की जो मिक़दार है उसका मैं तकर्रुर कर दूं और एक हद से ज़्यादा महर न देने दूं। तो एक औरत वो पीछे से खड़ी होती है कि उमर तू कैसे ये कर सकता है, अल्लाह ताला फरमा रहा है वो आते तो महदाहुन्ना क़िंतारन फ़ला तअख़ुज़ू मिन्हा शैअन, तो अल्लाह उसको क़िंतार कह रहा है, एक ढेर सोने चांदी का। तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं इस औरत ने ठीक कहा, उमर ने गलत कहा। मतलब ये है हमारा दिन रुजू किस चीज़ की तरफ होगा, अल्लाह की किताब की तरफ होगा। ये है तौहीद, ये है दीन जो अल्लाह का है।
तो इस वजह से मतलब इसी दीन के मुकाबले पर हम इस ह्यूमनिज़म को जब शिर्क कहेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़, जब हम कुफ्र कहेंगे तो वो एक यूनिक रेफरेंस है, वो एक बिल्कुल मुख्तलिफ रेफरेंस है और उसको उसके इस पर्सपेक्टिव में समझना ज़रूरी है जो आज हमने अभी अर्ज़ किया। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक।